अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अपने मकाम पर रहकर या फिर तबलीगी जमात में निकलकर गश्त करने के बाद जो नमाज के बाद बात होती है उसको आखिरी बात भी कहते हैं और उमूमी बात भी कहते हैं। गश्त करने के बाद इस बात का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साथियों की तश्कील करनी पड़ती है, फिर उनके जहन बनाने पड़ते हैं, उनको तैयार करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें सीखेंगे कि तबलीगी जमात में निकलकर या अपने मकाम पर रहकर उमूमी बात किस तरह से करते हैं, जिसको आखिरी बात भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दुनिया के अंदर हमें बहुत थोड़ी सी मुद्दत के लिए भेजा है। हमेशा यहाँ रहना नहीं है, हमेशा रहने की जगह आखरत है, हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम है। दुनिया में सिर्फ हमें आखरत को बनाने के लिए भेजा है। अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा तो फरमाया कि आपके लिए और आपकी औलाद के लिए ज़मीन एक ठिकाना है, बएतबार अफराद के अपनी अपनी मौत तक और बएतबार मजमूए के क़यामत तक। और इस ज़मीन में से हमने तुम्हारे लिए गुजारे का सामान भी बनाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने से पहले ही ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर इंसान की तमाम ज़रूरत का सामान बना हुआ तैयार ही था। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि तुम ज़मीन पर जाओ, तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए मेरी तरफ से हिदायत का सामान आएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन के ऊपर अपने खलीफा पैदा करने वाला हूँ। खिलाफत यानी अल्लाह के हुक्मों को ज़मीन पर कायम करने की जिम्मेदारी। ज़मीन और आसमान के दरमियान जितने भी असबाब हैं वो सब हमारी मदद के लिए दिए हैं कि इन तमाम असबाब से राहत लो और इनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करो और हुक्मों को पूरा करो। असबाब इसलिए दिए हैं ताकि हुक्मों को पूरा करने में मदद मिले, हुक्म पूरा करने में सहूलत मिले। असबाब इसलिए नहीं दिए हैं कि असबाब में लगकर हुक्मों ही को भूल जाएं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, जिसका खुलासा ये है कि जो इल्म और हिदायत देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल बारिश के उस पानी की तरह है कि जैसे बारिश का पानी पाक, साफ सुथरा और हयात लाने वाला होता है। यानी बारिश का पानी जहाँ पड़ता है कोई ना कोई चीज़ उगा देता है, समंदर के पानी से कोई भी चीज़ नहीं उगती है। ऐसे ही जो हिदायत देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है, अगर ये नहीं तो फिर हलाकत है। तो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कलमा और कलमे की तफसीर के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहबर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहबर कुरान शरीफ है। इसलिए हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि क्या करना है वो कुरान में देखो और कैसे करना है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में देखो। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया मेहनत की भी जगह है और इम्तिहान की भी जगह है, और अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए और मेहनत के लिए नबियों के ज़रिए ईमान और आमाल दिए, और इम्तिहान के लिए असबाब दिए और असबाब में तजर्बा करा दिया और आमाल के ऊपर वादे किए हैं। लेकिन इन अमलों के करने के बाद भी अल्लाह के वादे तब पूरे होंगे जब असबाब से और चीज़ों से ना होने का यकीन और अल्लाह ही से होने का यकीन दिल में आएगा। यकीन यानी ईमान। तो इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे उसे अल्लाह ने बनाया हो या उसके बनने में किसी मखलूक का दखल हो, चीज़ें हो या हालात हो, तमाम का तमाम अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है, और हर चीज़ को अल्लाह अपनी कुदरत से इस्तेमाल फरमाते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो चीज़ों को बदल दे, जैसे डंडे को सांप और सांप से फिर से डंडा बना दे, या चीज़ों को बाकी रखकर तासीर को बदल दे, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए छुरी,
کہ اللہ نے چیزوں کو باقی رکھ کر اس کی تاثیر کو بدل دیا، یعنی آگ کی جلانے کی صفت ختم کر دی اور چھری کی کاٹنے کی صفت ختم کر دی۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر تصرف اللہ رب العزت اپنی قدرت سے فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے چیزوں کے اوپر کامیابی کا کوئی بھی وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ جتنے بھی وعدے کیے ہیں تمام کے تمام اعمال کے اوپر کیے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کی ذات عالی سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو چیزوں سے ہونے کا یقین اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، اور اللہ کے تمام اوامر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور ناکامی کے اسباب کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کر کے دکھائیں گے، جیسے نبیوں کو اور صحاباؤں کو کیا، ورنہ کامیابیوں کے اسباب کے باوجود اللہ ناکام کر دیں گے، جیسے نمرود، قارون، قیصر و کسریٰ کو کیا۔ اس لیے دین کو اور اللہ کے احکام کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو سیکھنا ہوگا، اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھانا ہوگا، اور یقین بنتا ہے دعوت سے، اور دعوت کے لیے قربانی شرط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیسی کیسی قربانی دی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، اور بھی نہ جانے کتنے بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جب ان کی قربانی کے قصے ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے جان، مال، وقت اور جذبات کی قربانیاں دی، تب جا کر کے ایمان بنا، اور جب ایمان بن گیا تو پھر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا سیدھا ان کے عمل کے اندر آیا، اور ہر حکم پر 100% عمل۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام نے ہر حکم پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے تمام کے تمام وعدے پورے کر دکھائے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں ویسی قربانی نہیں دینی ہے، بلکہ پہلے صرف 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، پھر اس کے بعد ہر سال 40 دن اپنے مقام پر رہ کر اور 5 کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں۔ اس طرح سے ہم محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بھی بنے گا اور دین بھی ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا، اور جب دین زندگی میں آئے گا تو پھر اندر سے رہبری کرے گا، پھر دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ تو محترم ناظرین، یہ عمومی بات تھی جس کو ہم آخری بات بھی کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات نے اس کو بخوبی سنا بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور صحابہ کرام کی قربانیاں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سیدھے سادے اور ہلکے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں تاکہ ہر ساتھی ان باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ لے۔ تو محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔